हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जोमेटो का एनालिसिस करने वाले हैं। हम बेसिकली दोनों फंडामेंटल्स भी देखने वाले हैं और उसके बाद हम टेक्निकल्स भी देखने वाले हैं। और उसके बाद कि क्या जोमेटो है एक परफेक्ट बाय, हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ में देखा था, बेसिकली कुछ सेब रजिस्टर्ड एडवाइजर जो रहते हैं, तो वो बोल रहे थे कि जोमेटो तो अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गया है, काफ़ी महंगा हो गया है। तो उसके पीछे का क्या, वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे, तो उसके पीछे कोई थोड़ा बहुत एक रीज़न देखने वाले हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद जोमेटो में अपना स्टेक लिया है। बेसिकली लगभग मैंने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया है जोमेटो में। तो उसका भी मैं आपको इसके वीडियो के एंड में लगभग प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे तो जोमेटो अगर मैं आपको बताऊँ तो आज के दिन लगभग 6% ऊपर था। तो वो ठीक है। एक्चुअली तो आज मैंने आपको कल भी बोला था कि आज के दिन मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला, तो फिर ये तो मतलब हमको पता ही था वैसे तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो देखो, कभी भी स्टॉक हम लोग पिक करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जो टेक्निकल्स पे प्रीफर करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल्स पर प्रीफर करते हैं, ठीक है। और जो कुछ लोग होते हैं जो फंडामेंटल्स पर को प्रीफर करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं बोथ, कभी भी मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ तो गाइस, तो मैं कभी भी टेक्निकल और उसके साथ फंडामेंटल भी मैं देखता हूँ। फंडामेंटल में बेसिकली क्या, देखो फंडामेंटल्स में ऐसा नहीं कि हमको सब सब रेशोज देखने हैं, ये वो सब रेशो ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल में बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि क्या स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है ना। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है ना, क्या क्या वो क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हो। क्योंकि देखो, कभी भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और वो समझो अच्छे आ रहे हैं, है ना, अच्छे आ रहे, तो फिर कभी भी जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में ही रहता है। और हमको करना क्या है, हम लोग बेसिकली स्विंग ट्रेड लेते हैं ना गाइस, तो हम लोग को बेसिकली स्विंग ट्रेड में अप ट्रेंड ही तो कैच करना रहता है गाइस। तो हम लोग कभी भी स्टॉक जो है वो टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों के बेसिस पर हम लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जोमेटो का फंडामेंटल्स देखते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनर वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीनर इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जोमेटो बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जोमेटो का फंडामेंटल्स ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पर आपको पीई देखने को मिल रहा है वो है 390 का। अभी देखने पर तो लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पीई है, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कभी भी सिर्फ पीई नहीं देखना रहता है। पीई कभी भी आपको सिर्फ पी रेशो नहीं देखना है कि आपको एक्चुअली ना ओवरऑल जो 5 साल का या फिर मैक्सिमम भी पकड़ लो, 5 साल का आपको मीडियन पी कितना था, है ना, एवरेज पी कितना था 5 साल का परफॉर्मेंस, है ना। तो फिर आपको वो भी देखना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं पी रेशो पे क्लिक करता हूँ और 5 साल की अगर हम बात करें तो फिर देखो मीडियम पी देखना 485। चल कितना रहा है, 390। यहाँ पर भी चार्ट पर देख सकते हो कि ये देखो, ये है इसका मीडियन पी और चल रहा है इतना नीचे। तो ये तो अंडर वैल्यूड हो गया, है ना। जितना इसका एवरेज मीडियन पी है उससे भी कम पी इसका अभी चल रहा है। तो फिर ये ओवर वैल्यूड स्टॉक कैसे हुआ, ये महंगा स्टॉक कैसे हुआ? सबसे पहली बात मेरा ये क्वेश्चन है। तो अभी मैं बात नहीं बताऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा था। बेसिकली एक काफ़ी रेपुटेड एक बेसिकली आप यूट्यूब चैनल बोल लो या फिर वेबसाइट बोल लो, तो उसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहीं पर जो सभी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स रहते हैं, तो उन्होंने वो अपना बेसिकली एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन मेरा उनका काउंटर क्वेश्चन था कि जो जोमेटो का पी रेशो है वो हमको तो जो इसका मीडियन पी रेशो है ना 5 साल का, उससे तो कम दिखने को मिल रहा है। तो फिर ओवर वैल्यूड किस बेसिस पर बात हो रही है जोमेटो के? सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है। उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आए, कंपनी के हम लोग फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर आप देखिए, ये काफ़ी इसके जोमेटो को रिजल्ट्स आए थे कुछ, आई थिंक 5-6 दिन पहले रिजल्ट्स आए थे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर देखिए कि देखो, यहाँ पर मैं जस्ट सेकंड का यहाँ पर मैं अपना पेन लेता हूँ। हाँ, तो फिर पिछले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट था। और फिर जो आप देख सकते हो कि अभी इस साल में लगभग 253 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो काफ़ी मैसिव जंप हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो बेसिकली आपको इसके पीछे का रीज़न मेरे हिसाब से वही है जो ब्लिंकिट का इन्होंने निकाला है ना, ब्लिंकिट का बेसिकली। तो वो भी इनका काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है ब्लिंकिट की वजह से। तो ये मतलब जो फाइनेंशियल मतलब जो प्रॉफिट चल रहा है जो जोमेटो का, तो वो तो काफ़ी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो हमको जो ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल फंडामेंटल्स जोमेटो के काफ़ी स्ट्रांग है। ओवरऑल फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है।
तो अभी हम फंडामेंटल्स तो मोस्टली कवर हो चुके हैं। अगर अगर हम एक बार बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको मैं वापस से बंद कर देता हूँ। अगर हम एक बार इसके जो इन्वेस्टर्स रेशो है ना, इन्वेस्टर रेशो नहीं, बेसिकली हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, प्रोमोटर्स का दिखेगा। प्रोमोटर तो बेसिकली ओके, यहाँ पर प्रोमोटर्स का डेटा नहीं दिखा रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम एफ का देखें, है ना, एफ का, तो 54% तो एफ है। यहाँ पर ऐसे कैसे एफ होते हैं? आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर बेसिकली प्रमोटर होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन 54% कैसे हो सकता है ना। तो ये बेसिकली प्रमोटर है ना। और ये आप देख सकते हो, इसको मैं जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं वापस अपने पेन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। और आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर कुछ मेरे हिसाब से ये वेबसाइट पर कुछ मिस्टेक हुआ है। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये एफ आई नहीं, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, और जो कि है हमारा 54% बेसिकली। ओके, तो 54% इंस्टीट्यूशन, अपना जो इंस्टीट्यूशन है, तो फिर उन्होंने कुछ भी स्टेक नहीं बेचा है। ओके, बेचा है। ओके, और जो एफ की बात करें तो फिर वो देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते आ रहा है। 4%, 3% है ना, 7%, 8%, 9%, 15% और 15% पर अभी चल रहा है। यानी कि कंटिन्यूसली हम लोग को एफ आई एस का जो स्टेक है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। डोमेस्टिक की भी बात करें तो फिर डोमेस्टिक में भी हल्का सा थोड़ा सा डिप है, 35% था, अभी वो चल के 28% पर आ चुका है, जो कि ठीक है। इतना थोड़ा बहुत चलता है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का यहाँ पर अगेन शो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है स्क्रीनर वेबसाइट से। तो फिर हम लोग अभी बस ठीक है, मतलब हमने बस ओवरऑल ये दिखा कि क्या जो हमारा बेसिकली प्रोमोटर है, प्रोमोटर ने अपना स्टेक का क्या बेचा है, सेल किया है, खरीदा, मतलब बढ़ाया है, तो फिर सेम रखा है, हमने वो देखा। और एफ आई एस और डी आई एस जो इंस्टीट्यूशन है उनका भी देख लिया। तो ये हमने ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है ना, हमने इसके पी रेशियो की बात की, उसके बाद इसके रिजल्ट्स की, यानी कि कुछ जो इसके जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो भी बढ़ती हुई दिख रही है हमको, काफ़ी अच्छे से बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये हमने देख लिया। तो फिर इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाले कि जो जोमेटो है वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है अभी के टाइम पर। तो ये हो गई फंडामेंटल्स के बाद। अभी हम चलते हैं सीधा इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ओके, तो अभी हम आ चुके इसके चार्ट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स है और इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल्स है, यानी कि बेसिकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करने वाले हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा बेसिकली, ये देखो, ये वाले कैंडल का लो हो गया हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट। तो देखो, अभी हम लोग ने सबसे पहले एक सपोर्ट मार्क किया और रेजिस्टेंस मार्क किया है। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ सेटअप बन रहा है कि नहीं, है ना। जोमेटो के बेसिकली हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर हम लोग सेटअप्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा सेटअप हम लोग को दिखने को मिल रहा है या नहीं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर फ्लैग एंड पोल का एक काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। तो देखो, ये हो गया हमारा। एक काम करते हैं, इसको ना अलग से कलर ले लेते हैं, इसको तो थोड़ा बहुत हम लोग कलर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये हम लोग ऑरेंज हाँ, ऑरेंज ले लेते हैं, चलो। हाँ, तो ये देखो, ये हो गया हमारा फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न। अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न है। तो ये बेसिकली देखो, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि मंडे और ट्यूसडे को मार्केट बहुत मतलब हैवीली, आपको पता, गिरा था, क्रैश हुआ था। तो यहाँ से देखो, ये तब ये वाला ये बन रहा था, ठीक है, तब ये बन रहा था, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, और फिर देखो कंटिन्यूसली सेल ऑफ आया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो फिर यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फ्लैग एंड पोल का सेटअप था ना, तो वो हमारा फेल हो गया। उसके पीछे का रीज़न ये नहीं था कि उसके पीछे का रीज़न बेसिकली बस मार्केट जो ओवरऑल नेगेटिव था, तो वो इसके जो सेटअप है ना, तो उसको वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो रिवर्सल दे दिया। सिमिलरली अगर मैं आपको एक दूसरा सेटअप की अगर बात कर रहा हूँ, तो हम लोग अभी बात करने वाले एफ के बारे में। एफ अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं एफ यानी कि फेयर वैल्यू गैप। ये हमको है ना किसी भी स्टॉक में जो भी प्राइस मूवमेंट चल रहा है, तो हमको इधर इम्बैलेंस फाइंड करने में मदद करता है। ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली हमारा एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये टॉपिक है। एफ यानी कि ये हमको इम्बैलेंस बताता है कि कहीं पर इम्बैलेंस लेवल है या नहीं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि देखो,
सबसे पहले मैं आपको देखो सबसे पहले आपको बता दो कि ये इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो हम ये जो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, मैं देखो इसके ऊपर मैं शायद से डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में बना लो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर जितने भी सारे टॉपिक्स है ना, ये एफवीजी हो गया, फिर बाकी बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, तो फिर मैं आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आगे चलकर बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं। देखो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो देखो एफवीजी जो है इसमें हम लोग है ना 3 कैंडल्स देखते हैं। 3 कैंडल समझो, ये फर्स्ट कैंडल है और ये हो गया इसका विक। उसके बाद सेकंड कैंडल हमेशा एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी कैंडल होनी चाहिए, और ये होगा इसका विक, है ना। और जो थर्ड कैंडल है वो कुछ भी होने दो, ठीक है, वो कुछ भी होने तो फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जो ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई विक है ना, जो ये हाई है इसका हम लोग मार्कआउट करेंगे, और जो ये सेकंड है इसका लो है ना, हम लोग इसको मार्कआउट करेंगे। तो ये बीच में एक जोन बन गया, ये जो बीच में ना आपको दिख रहा है ये एक जोन बन गया है, तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस लेवल। इस देखो इस लेवल में कोई भी किसी फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में कोई विक नहीं है, कुछ भी प्राइस मूवमेंट हुआ नहीं है। तो इसको ये बेसिकली क्या है, अगर ये इस लेवल पे कोई भी प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, और यही तो इसका नाम है, यानी कि यहाँ पर एक गैप बन चुका है जिसको मार्केट आगे चलकर फिल करेगा। इसको इम्बैलेंस लेवल बोलते हैं गाइस। तो अगर हम इसको जैसे कि हमने इस पर ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमको चुपचाप इसको ना आगे एक्सटेंड करते जाना है, जितना हो सके उतना एक्सटेंड कर दो गाइस, और इसको ये पूरा डब्बा बना दो, है ना। ये बन गया हमारा पूरा एफवीजी का कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझा रहेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो बेसिकली हमारा जो स्टॉक है जोमेटो को, तो हमको इसमें एफवीजी ब्लॉक हमको दिखने को दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है एक फर्स्ट कैंडल, है ना, ये फर्स्ट कैंडल, ये है सेकेंड कैंडल बड़ी वाली, और उसके बाजू में ही थर्ड कैंडल है ये वाली, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट कैंडल का हम लोग ने हाई मार्क किया, सेकंड कैंडल का एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अभी हम कर लेते हैं, लेट से ये कर लेते हैं, हम लोग ने इसका हाई मार्क किया, और इसका जो है थर्ड कैंडल का बेसिकली हम लोग ने लो मार्क किया। ये बन गया डब्बा हमारा, ये थोड़ा ऊपर बन चुका है। एक काम करते हैं ना, तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, हम लोग है ना, जो हम लोग ने बेसिकली फेयर वैल्यू गैप या फिर जो बोलो इम्बैलेंस ब्लॉक है, हम लोग ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अभी हम लोग है ना इसको अच्छे से मार्कआउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग टूल। तो हम लोग थर्ड कैंडल का जो लो है और फर्स्ट कैंडल का जो हाई है हम लोग इसको मार्कआउट कर लेते हैं, और हम लोग इसको बेसिकली अभी हम एक्सटेंड करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात आपको बता दूँ, जो जोमेटो है ना, हमारा इसमें मेन जो काम रहेगा, देखो अभी जो मार्केट है ना काफ़ी वॉलेटाइल है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो देखो इसमें ये बेसिकली होता क्या है, जो फेयर वैल्यू गैप है, जो मार्केट बेसिकली इस जो पूरे गैप है ना इसको कवर करने का ट्राई करेगा। तो आप देख सकते हो कि अभी जो थर्ड कैंडल के बाद ना ये इसी ब्लॉक के आसपास घूम रहा है ना। तो देखो अभी हो सकता है कि जो जोमेटो का स्टॉक प्राइस जो जोमेटो का स्टॉक है ना, तो ये यहाँ से गिर भी जाए। अभी आज के दिन 6% ऊपर जरूर गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे भी कल भी परसों भी इतना ही ऊपर जाए। हो सकता है चले जाए, लेकिन हो सकता है कि ये इसको नीचे इधर कवर करने को जरूर आए। क्योंकि देखो इधर नीचे क्यों आएगा, ऑब्वियसली बात है कि ये लोगों के स्टॉप लॉस है, और यही जो है ना फेयर वैल्यू गैप, तो इसी का ये कंसेप्ट है। तो ये जो है ना आपको स्टॉप लॉस हंटिंग ये भी सिखा देता है। तो देखो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, तो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो फिर ये देखो ये जो स्टॉक है ना यहाँ पर आया है ना, यहाँ से आने के बाद ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर आने की, लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये बेसिकली है ना 50 EMA है, ठीक है। तो 50 EMA का सपोर्ट लेकर ही सीधा ऊपर चला गया है। इनफैक्ट सिर्फ 50 EMA नहीं, बेसिकली EMA तो कोई रीज़न ही नहीं था गाइस। मेन रीज़न था कि जो जापान का जो मार्केट है ना और अमेरिकन मार्केट है, तो उन्होंने पॉजिटिविटी शो करनी चालू कर दी। तो यही से मार्केट है ना, यही से ओवरऑल मार्केट, सिर्फ मैं जोमेटो की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ओवरऑल मार्केट ऊपर चला गया था बेसिकली। ओके, तो जोमेटो जो है ना, तो उसने इस ऐड को मैं निकाल देता हूँ। तो जोमेटो जो है ना, तो वो कभी उसने ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना जो हमने निकाला है, इसके नीचे सपोर्ट तक ये पूरा बॉक्स है ना गाइस, तो ये सपोर्ट तक आया ही नहीं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिविटी दिखने लगा। तो जो शेयर का प्राइस है वो ऑब्वियसली यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया।
तो ये कुछ जोमेटो पर हुआ बेसिकली। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि यहाँ आगे चलकर हम लोग यहाँ पर जोमेटो मे भी गिर जाए, है ना। यहाँ पर हम देख सकते कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी हो रहा है, तो मे भी कल शायद गिर जाए और फिर मे भी यहाँ पर भी आ जाए मार्केट है, सॉरी जोमेटो का शेयर प्राइस हो सकता है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से सीधा हम लोग को ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आगे चलकर क्या परफॉर्मेंस लेने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एंट्री करनी है या नहीं कहीं पर, तो देखो मैं आपको बता दूं, मैंने खुद एंट्री कर ली है। तो उसके पीछे का रीज़न कुछ और है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो जोमेटो है तो वो ऑलरेडी इतना लगभग आई थिंक 7-8% गिर चुका था। तो मैंने एडवांस एंट्री बना ली और जो स्टॉप लॉस है मेरा वो मैंने हाई रखा है। बेसिकली स्टॉप लॉस मैंने बेसिकली ऑब्वियसली बात है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना गाइस, फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है। ऐसा इतना बड़ा मैंने स्टॉप लॉस रखा है। और मुझे तो लगता नहीं कि इतना अभी इतना नीचे आने वाला है। हम लोग काफ़ी सेफ अभी हम लोग तो काफ़ी जो हमारा ओवरऑल जो स्टॉक चल रहा है ना काफ़ी सेफ चल रहा है। तो अभी अब अगर हम आगे की बात करें तो देखो, अगर हम आगे की बात करें तो हम लोग को प्लान क्या करना है। अगर आपने कोई एंट्री नहीं बनाई है, ठीक है, अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बनाया, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर आपने कोई एंट्री नहीं बनाई है तो फिर देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, इसका वेट कीजिएगा। अगर समझो मार्केट जो है ना तो इसको ऊपर की तरफ क्रॉस देता है तो फिर आपको एंट्री बना लेनी है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एडवांस एंट्री बना लो या फिर मार्केट रीटेस्ट का वेट कर लो, है ना। रीटेस्ट का वेट कर लो, फिर यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो बेसिकली। या फिर आप लोग अगर आप लोग एक काम कर सकते हो कि समझो ये जो फेयर वैल्यू गैप हमने बनाया है ना, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो, तो फिर यहाँ से आप एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ हमने टेक्निकल्स की बात कर ली, कहाँ पर एंट्री बनानी है, कहाँ पर आप बना सकते हो बेसिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है, इसको ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो आपको एंट्री बना लेनी है। या फिर जो हमने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है ना, तो इसके सपोर्ट पर आपको एंट्री बना लेनी। तो अभी हम बात करते हैं हमारा आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो फिर वो हम देखने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो ये देखो गाइस, तो ये है हमारा होल्डिंग्स बेसिकली, सॉरी ये होल्डिंग्स नहीं है, ये है हमारा होल्डिंग्स। तो जोमेटो में लगभग 38 क्वान्टिटीज़ हमने बाय किए थे, और जो कि लगभग होता है 10,000 रुपये के आसपास। तो फिर 10,000 रुपये के हम लोग ने, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 रुपये। और हमारा जो आज का जो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 630 रुपीज़। जो हमारा अब आज का हमारा 630 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ हमारे होल्डिंग्स में। और हमने आज पोजीशन भी बनाया था अगेन जोमेटो में ही हम लोग ने पोजीशन बनाया था। लगभग 8,000 रुपये हम लोगों ने इन्वेस्ट किए, 31 क्वान्टिटीज़ हमने बाय किए हैं, और इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है, चल रहा है बेसिकली 207 रुपये। यानी कि अगर हम ओवरऑल आज के दिन का प्रॉफिट अगर मैं आपको बताऊँ तो 200 रुपये, और इसमें 600 रुपये, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ 630 रुपये, और उसमें 200 जोड़ दो तो बेसिकली लगभग 800 रुपये हो गया। तो फिर 800 रुपये का हमारा आज का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी देखते हैं कि अब जोमेटो का आगे क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो ठीक है, तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग ने सब डिस्कस किया। स्टार्टिंग में हमने जोमेटो के फंडामेंटल्स देखे, उसके बाद हमने टेक्निकल्स भी देखे। मैंने आपको ये भी बताया कि क्या प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स है, कि आपको अगर समझो अभी एंट्री लेनी है जोमेटो में तो फिर आप कहाँ पर आपको लेनी चाहिए, है ना, वो भी हमने डिस्कस की। और मैंने आपको आपका जो भी मेरा डे का प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी मैंने आपको शेयर किया। तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो फिर प्लीज़ कमेंट जोमेटो, है ना, तो फिर मुझे पता चल जाए कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।